everybody, welcome back to my channel Physics Tutorials Nirmalalist. So my dear students, let's talk about our today's numerical. NCERT का एक numerical ले रखा है मैंने, electric potential based. Is it clear? Okay, तो जल्दी से हम numerical note करेंगे. इसको solve करने का काम हमारा है. Okay, मेरा ही नहीं, आपका भी है. तो देखिए, two charges 3 into 10 to the power minus 8 coulomb, 2 into 10 to the power minus 8 coulomb are located 15 सेंटीमीटर अपार्ट. कह रहा है कि आपके पास दो चार्ज है, इतना एंड इतना. ठीक है, तो देखिए बच्चों Q1 और Q2 दीज आर 2 पॉइंट चार्ज. कितने डिस्टेंस पर देखिए, आर लोकेटेड एट 15 सेंटीमीटर अपार्ट. एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड. ठीक है, रखे गए. तो ये डिस्टेंस कितनी है? इट इज 15 सेंटीमीटर. या एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द चार्ज. इस लाइन को, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, जो लाइन दिख रही है आपको AB, इसके किसी एक पॉइंट पर हो सकता है वो पॉइंट यहाँ पर हो, यहाँ पर, यहाँ पर. देखो देयर आर नंबर ऑफ पॉइंट्स दिख रहा है आपको. ठीक है, तो कह रहा है इनमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो. देखिए, लाइन जॉइनिंग द चार्ज इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो. ठीक है, कहता है कि इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो लाइन है उसके किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा जीरो है. तो वो पॉइंट हमें देखना है. वो पॉइंट देखने का मतलब है जो हो सकता है वो पॉइंट O यहाँ पर हो सकता है वो पॉइंट O यहाँ पर हो. कुल मिला के पॉइंट देखना है. तो इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम वन ऑफ द चार्ज. या तो हम Q1 से इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे, OA निकाल लो, या आप BO निकाल लो. BO निकाल लोगे तो AO निकाल लोगे. कैसे? AB में से BO माइनस करना, AO आपके पास आ जाएगा. ठीक है, किसी एक चार्ज से या एक पॉइंट से हमने क्या करना है, डिस्टेंस निकाल लेंगे. ठीक है, एक बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ. देखिए, ये पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट O है और इस पॉइंट O पर V क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए. तो जरूरी नहीं है, देखो जरूरी नहीं है कि जो ये पॉइंट O है जहां पर हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है, वो पॉइंट हमारा AB के अंदर लाई करे. ठीक है, हो सकता है ये पॉइंट हमारा AB जो लाइन है हमारी उसके बाहर यहाँ पर लाई करे, हो सकता है वो यहाँ पर लाई करे. ठीक है, तो देयर विल बी टू केसेस. ठीक है, तो हम किसी देखो, एक पॉइंट हम ऐसा लेंगे जो लाइज इनसाइड द AB. इन दोनों लाइन के अंदर कोई एक पॉइंट लेंगे जहां पर हमारा पोटेंशियल जीरो हो सकता है, और हो सकता है अगर बाहर हो, अगर ये पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है वो लाई आउटसाइड द लाइन AB के बाहर की ओर. ठीक है, यहाँ पर भी हो सकता है वो. तो ऐसा करना है, पहले केसेस में दो केस लिख लेते हैं यहाँ पर. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आपको Q1 गिवन है. Q1 इज 3 into 10 to the power minus 8 कूलम. Q2 है आपका -2 into 10 to the power minus 8 कूलम. दोनों की डिस्टेंस कितनी है? AB इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. तो देखो, केस फर्स्ट कर लेते हैं जल्दी से. केस फर्स्ट, व्हेन पॉइंट P कह लीजिए, आप O कह लीजिए. ठीक है, व्हेन पॉइंट O, ऐसा लगता है P ले लेता है क्योंकि वो भी जीरो, वो भी O को भी हम ऐसे ही देखते हैं जीरो होगा जैसे ना. ठीक है, तो ऐसा करता है, इसको पॉइंट P ले लेता है. व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड AB के अंदर लाई करे अगर. ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, लेट मान लेते हैं P पॉइंट हमारा AB के अंदर इस तरह से है कि इसकी पॉइंट A से, Q1 से कह लीजिए या A से कह ले, AP की तरह हमारा R ले हम यहाँ से R लेके. डायग्राम बच्चों बहुत थोड़ा अच्छा बना लेते हैं क्योंकि सारा का सारा खेल डायग्राम का है. अगर आपको डायग्राम अच्छे से नहीं क्लियर समझ में नहीं आएगा तो आपको हो सकता है न्यूमेरिकल ना आए कुछ बच्चों को. देखो, इट इज A and this is B. Q1 is placed at point A and Q2 is placed at point B. The distance between AB is 15 centimeter. देखो, we know that हम कोई भी न्यूमेरिकल करते वक्त हम सारी जितनी भी यूनिट्स होती हैं या जितनी फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनको किस में कन्वर्ट करना जरूरी है? SI सिस्टम में. या 15 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में करते हैं तो हमने एक चीज़ पढ़ी है, 10 to the power minus 2 से मल्टीप्लाई करो, इट विल बिकम मीटर. ठीक है,
लेट, देखिए पॉइंट O या पॉइंट P हमारा इस टाइप से है कि इसकी डिस्टेंस AP कितनी हमारी R है। तो बच्चों जब ये R है तो ये कितना होगा, BP इज R। 15 में से R माइनस कर, देखो इतना पूरा 15, उसमें से आपने R माइनस किया, आपके पास इतना ही तो बचा। आगे बात समझ में, ऑफ कोर्स जरूर आई होगी भी। तो ये हो जाएगा हमारा 15 माइनस R, ठीक है। तो लेट AP इक्वल टू R एंड मीटर में ले रहे हैं तो इसे R मीटर कीजिएगा आप, ठीक है। R एंड BP इक्वल टू, तो बच्चों BP को भी कैसे लेंगे आप, 15 इंटू 10 टू द पावर 15 इंटू 10 टू द पावर -2 माइनस R, ठीक है, यस, ठीक है, इतना मीटर। ओके, इट इज गिवन दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज 0। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यू कैन से द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज 0। आपको 0 दिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रिजल्टेंट गिवन है। तो देखिए, बट ये जरूरी नहीं है। देखो हमने एक डेरिवेशन किया था, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P ड्यू टू अ सोर्स चार्ज, अ चार्ज, किसी चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर कितना पोटेंशियल होगा। हमने इसका फॉर्मूला डिराइव किया है, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। इट वॉज, ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन है पोटेंशियल का। तो देखो बच्चों, ये Q1 है, इसकी वजह से कुछ पोटेंशियल होगा P पर। Q2 है, इसकी वजह से भी कुछ पोटेंशियल होगा यहाँ पर। बट इट इज नॉट एसेंशियल दैट द V1 एंड V2 मस्ट बी 0। नो, ये हमारा जरूरी नहीं है कि ड्यू टू Q1 जो भी पोटेंशियल P पर होगा V1 वो 0 हो, ऐसा जरूरी नहीं है, और Q2 की वजह से भी नहीं होगा, ठीक है। हमें दोनों का रिजल्टेंट देखो, इंडिविजुअली कितना भी आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए, 8 आए, 9 आए, व्हाटएवर, बट सारे चार्जेस की वजह से पॉइंट P पर कितना पोटेंशियल है वो 0 होगा। हमें क्लियर? तो देखिए, अब ऐसा करते हैं, इंडिविजुअल वैल्यूज निकाल लेते हैं Q1 के कर। देखेंगे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P ड्यू टू Q1 के कारण, देखिए दैट इज V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R, या द डिस्टेंस बिटवीन AP इज R, ठीक है। तो Q1 की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए इसकी वैल्यू अभी पुट रख दीजिएगा, ठीक है, हो सकता है ये हमारा कैंसिल हो जाए, आगे रख लेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो। Q1 क्या है हमारा, 3 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन R। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P because of Q2 QV2 equal to 1/4 pi epsilon naught Q2 upon 15 into 10 to the power -2 minus R, ठीक है। इसको जल्दी से आप नोट करेंगे पहले, आफ्टर दैट हम इसका जब रिजल्टेंट के बारे में बात करते हैं, जल्दी से कीजिए आप इसे, वीडियो पॉज कर लीजिए, हम आगे का नोट करते हैं, ठीक है बच्चों। अगर आपने इसको नोट कर लिया है तो हम आगे का प्रोसेस करते हैं। 1/4, देखो इसको पूरा कर लेना पहले आप। Q2 इज -2 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम अपॉन 15 इंटू 10 टू द पावर -2 माइनस R। देखो बच्चों, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। हमने चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में कुछ ऐसा कर रहे थे, देखिए थोड़ा सा डेमो ले लेते हैं पहले। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वहाँ पर हम चार्ज का क्या कर रहे थे, अगर हमारे पास -2 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम चार्ज है, माइनस का है, तो हम क्या नहीं ले रहे थे, हम माइनस का साइन नहीं ले रहे थे, ठीक है। बट इन केस ऑफ पोटेंशियल विल टेक द नेगेटिव साइन, ठीक है, हम चार्ज को उसके साइन के साथ लेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो
तो देखो बच्चों, बात करते हैं हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो आप इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, इसको मिटा रिजल्टेंट पोटेंशियल एट पॉइंट P पर रिजल्टेंट पोटेंशियल हमें देखना है, तो दैट विल बी V इक्वल टू V1 प्लस, बट इट इज गिवन दैट रिजल्टेंट पोटेंशियल इज 0। उस पॉइंट पर रिजल्टेंट पोटेंशियल 0 है, therefore we'll take V equal to 0. Okay, substituting the values of V1 and V2. V1 की वैल्यू कुछ इस प्रकार थी हमारी 3 into 10 to the power minus 8 upon R plus it is 1 upon 4 pi epsilon naught minus 2 into 10 to the power minus 8 upon 15 into 10 to the power minus 2 minus R. ठीक है, देखिए क्या करना है। देखो एक चीज हमें एक लाइन थोड़ी सी रिड्यूस कर देते हैं हम लोग यहाँ से। देखो ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे साइन मैंने यहाँ पर लगा लिया है। आप एक लाइन बढ़ा लेंगे या नहीं भी बढ़ाएंगे तो चल जाता है। तो देखो ये यहाँ पर माइनस में है, इसको हम इधर ले आते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 into 10 to the power minus 8 15 into 10 to the power minus 2 minus R, और यहाँ पर बचेगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 into 10 to the power minus 8 upon R। देखिए सेम क्वांटिटीज है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ से जाके यहाँ पर डिवीजन में जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा। हमने यहीं पर कर दिया, ठीक है। और देखिए ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई यहाँ पर जाके डिवाइड में जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर बचता है 1/15 into 10 to the power minus 2 minus R and here 3/R। देखिए वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आगे हो जाएगा 2R और ये हो जाएगा अपना 15 3 जा, तो 10 to the power minus 2 minus 3R। तो देखो बच्चों हमने क्या करना है, यहाँ से माइनस 3 को उठा के यहाँ पर लेके आना प्लस में, तो -3 2R या -3 है, इट इज +3 45 into 10 to the power minus 2 3 4 5 5R 45 into 10 to the power minus 2। यहाँ से देखिए ऐसा है आपको, तो क्या करना है यहाँ से 5R इक्वल टू 45 into 10 to the power minus 2। आपको R की वैल्यू चाहिए तो 45 के साथ यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा एंड 5 9 जा 45, दिस इज इतना मीटर में आएगी डिस्टेंस आपको देखिएगा। तो भाई हमारे पास अगर हमारा पॉइंट P इनसाइड में है, AB के लाइन इस लाइन के इनसाइड में लाई करता है, तो पॉइंट P हमारा R कितना हो जाएगा, A से डिस्टेंस होगी इतनी, और आपको यहाँ से निकालना तो 15 में से R माइनस कर दीजिए और इतना ही हमारा सफिशिएंट है आंसर। तो फर्स्ट केस का आंसर हमारा ये आ चुका है, जल्दी से इसको नोट कर लेंगे। आफ्टर दैट सेकेंड केस करते हैं, व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द AB। ओके, केस सेकंड लीजिए आप लोग। इफ पॉइंट P लाइज ऑन द एक्सटेंडेड लाइन AB, अगर हमारा पॉइंट P वो जो लाइन AB हमने इससे पहले की देखी A एंड B, इस लाइन AB के को एक्सटेंड करने के बाद, मीन्स आउटसाइड भी कह सकते हैं आप, लाइज आउटसाइड द लाइन AB। लाइन है हमारे पास और हमारे यहीं पर एक पॉइंट है P। इस पॉइंट पर अगर हमारा V0 हो तो बताइए ये पॉइंट कितनी दूर होगा, A से निकाल लीजिए या आप B से निकाल लीजिए, इट्स योर चॉइस। तो देखिए क्या करना है, लेट अस कंसीडर AP इज R, ठीक है। A से P की डिस्टेंस देखिए, यहाँ पर हमारा Q1 है, यहाँ पर हमारा Q2 है एंड दैट डिस्टेंस इज 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर आप लिखेंगे, AB कितना है 15 सेंटीमीटर और इसको मीटर में चेंज करना है आपने, 10 to the power minus 2। फिर वही काम करना है हमने, Q1 के कारण P पर पोटेंशियल निकालना है, आफ्टर दैट Q2 के कारण।
लिखेंगे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ईपी लिख देते हैं अभी, आप समझ जाएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट P, दैट पॉइंट P, शॉर्टकट। ठीक है, तो क्या करना है आपने, V1 इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/4πε0। देखिए ये डेरिवेशन हमने किया है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, किसी पॉइंट पर हमने क्या देखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना हो जो r डिस्टेंस पर हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इसकी वजह से यहाँ पर कितना पोटेंशियल है, दैट विल बी 1/4πε0 Q/r होता था। तो अभी हमें Q1 के कारण हमने P पर हमने क्या देखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना है। ठीक है, तो जल्दी से करेंगे आप। 1/4πε0, Q1 की वैल्यू आपको गिवन है 3 × 10⁻⁸ कूलम/r। ठीक है, सिमिलरली पॉइंट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q2 एट P, पॉइंट P पर Q2 के कारण कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, दैट इज V2 इक्वल टू 1/4πε0 Q2 अपॉन, हाँ देखिए अब क्या करना है आपने, देखिए Q2 से डिस्टेंस पता होनी बहुत ज़रूरी है। BP, देखिए BP होगा एंड BP इज, देखो इट इज R एंड दिस इज 15। आपको BP फाइंड करना है तो कितना आएगा, R में से आप 15 माइनस कर दीजिए, यू विल गेट BP। BP की वैल्यू होगी आपकी R माइनस 15 सेंटीमीटर। अगर R माइनस 15 करोगे तो आपको सेंटीमीटर में डिस्टेंस मिलेगी, बट यू हैव टू फाइंड इन मीटर। ऐसा ही यूनिट फाइंड करना है तो आपने 15 × 10⁻⁻2 करिएगा, ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। बीपी आपकी कितनी होगी, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे जल्दी 1/4πε0 Q2 इक्वल टू, माइनस साइन कंपल्सरी है, माइनस साइन लगाना बहुत ज़रूरी है, R माइनस 15 × 10⁻²। ठीक है, नाउ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V equal to V1 plus V2. It is given that at point P the resultant potential is 0. तो यहाँ पे 0 रखना है, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर तैयार है। तो देखिए Q1 कितना है, 3 × 10⁻⁸ अपॉन R, एंड आप यहाँ सीधे सीधे साइन माइनस का लगाएंगे, 2 × 10⁻⁸ अपॉन R माइनस, देखिए 1/4πε0, ये वैल्यू तो मैं लिखना भूल ही गई भाई, 2 × 10⁻⁸ अपॉन R माइनस 15 × 10⁻⁸। देखिए बच्चों, इट इज प्लस, ये पॉजिटिव है बट यहाँ पर नेगेटिव होने के कारण हमने क्या किया, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे शॉर्टकट किया है, एक लाइन कम हो जाएगी हमारी इस वजह से। तो देखो बच्चों, ये माइनस में है, ये पूरी क्वांटिटी उठ के यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो पॉजिटिव हो जाएगी। इसे जल्दी से नोट करेंगे पहले, जल्दी। ठीक है, वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्या करना है, देखिए 1/4πε0 पॉजिटिव हो जाएगा, 2 × 10⁻⁸ अपॉन R माइनस 15 × 10⁻⁸। ठीक है, देखो तो यहाँ पे जगह ही नहीं बची, तो बच्चों मैं इसको मिटा देती हूँ। आपने आई होप आपने डायग्राम बना लिया, ठीक है, डायग्राम बना लिया होगा आप लोगों ने। अब ऐसे करते हैं, 1/4πε0 3 × 10⁻⁸ अपॉन R, कैंसिल आउट, ये भी हमारा कैंसिल आउट हो चुका है, बचा आपके पास 2। देखिए R यहाँ पर आ जाएगा तो चलो बात पूरा उतार लेते हैं। तो हमने क्या करना है, वही काम करना है, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी आपकी, 2R इक्वल टू 3R माइनस 15 × 10⁻⁸, ये को अंदर भेजेंगे, 3R माइनस 15 3 is 45 × 10⁻⁸, 2R। या अब देखिए क्या करना है, इसको इधर लेके आएंगे, 2R माइनस 3R माइनस 45 × 10⁻⁸,
देखो 2r में से 3r माइनस होता है तो माइनस का r बचेगा एंड दिस इज माइनस 45 इंटू 10 टू द पावर -8, माइनस से माइनस कैंसिल। ये बचता है आपके पास 45 इंटू 10 टू द पावर -8 मीटर एंड दैट इज AP। ए और पी के बीच की डिस्टेंस आ गई। आपको सिमिलरली आप अगर आपको BP चाहिए तो आपने क्या करना है, R में से आपने 15 इंटू 10 टू द पावर -8 को माइनस कर कीजिएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा। बाय द वे R इज सफिशिएंट, ठीक है, R हमारा आंसर हो गया यहाँ पर। तो देखो बच्चों, हमने ये वाला न्यूमेरिकल कर लिया। ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।